नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में सराफा व्यापारियों ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस पर देश की जनता की क्या राय है, बात करते हैं। नाम क्या होगा जी आपका? पिंटू हिंदू। पिंटू हिंदू। हिंदू जी, एक सवाल है हमारा। अभी सराफा व्यापारी ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्या कहेंगे? देखो, बुर्का में पता नहीं चलता है कि ये जेंट्स है या लेडीज है, क्योंकि बहुत ऐसी वीडियो वायरल हुई है, उसमें मेकअप करके जेंट्स भी पकड़े गए। अभी एक बदमाश पकड़ा गया था मथुरा में, डीसीपी ने पकड़ा था। और श्रीलंका में ये बैन है बुर्का, बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रियों में बैन है, बहुत सारे 20-25 देशों में बैन है। ये बुर्के में क्या है कि लोग सबसे ज़्यादा आतंकवाद मचाते हैं। बुर्के में कुछ पता नहीं चलता है। एक वो मूवी बनी थी, कौन, गंगा जल, जिसमें अजय देवगन है, वो साधु यादव का लड़का बुर्का पहन के ही कोर्ट से भाग जाता, देखा है ना? ये बुर्के का बता रहे। बुर्का उठाने से नीतीश ने क्यों बुर्का उठाया? बुर्का इसलिए मैडम उठाया, कहीं ये तो नहीं समझा ये RDX वाला वो लड़की है, ये क्या है, इसीलिए उन्होंने चेक देखा था, किसी का वेलना करने वो नहीं था। अब वो बुर्का वाली भी निकली वहाँ बांग्लादेशी। भाई, आपको आइडेंटिटी अगर देखनी होगी तो कैसे करोगे? आप हमें पहचानोगे कैसे? मुखड़ा बांध के आए तो आप कुछ बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आतंकवादी है या ह्यूमन वाला है। तो ये बुर्का पे क्या है कि व्यापारियों का सुरक्षा है, उन्हें भय है कि ये सामान खरीदने आया, गोली मारने आया, छीनने आया। हमारे शहर में दोपहर में मर्डर हो गया था, उनकी सर्राफे की दुकान थी, घर में। कौन सा शहर है सर आपका? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में? हाँ, वहाँ दिन में मर्डर हो गया। वहाँ गए, बुर्का पहन गए, उन्होंने मारा, निकल लिया। गर्मी के दिनों में ज़्यादा आदमी अपने अंदर होता है घर में, और जब तक बाहर जो चेक किया वो हमारा मिला। बाद में पता चला कि वो बुर्का पहन के आए थे, 2-3 लोग काट के चले गए। अब ये पता नहीं, बाद में पकड़े गए। भाई, इसकी आड़ में बहुत गंदा काम हो रहा है। बुर्का वाली महिलाएं खरीदना चाहेंगी सोना चांदी ज्वेलरी, कैसे खरीदेंगी? इसके लिए देखो, इसके लिए वैधता तो है, मुंह उठा के तो जाना भाई, उसको आइडेंटिटी तो दिखानी पड़ेगी। लोगों में असुरक्षा है, और असुरक्षा के पीछे श्रीलंका में बैन है, वहाँ क्यों नहीं हल्ला काटते? श्रीलंका में बैन है भाई, बुर्का बैन है, बहुत क्राइम हो रहा था। अब बुर्के पे अब वो कहे कि नहीं हमारा, अरे तुम पहनो, तुम्हें कोई पहनने के लिए थोड़ा मना किया है भाई? व्यापारी असुरक्षित है। या तो ऐसा होगा बुलेट प्रूफ सबको व्यापारियों को जैकेट दी जाए। अब इतनी तो बुलेट प्रूफ जैकेट आएंगी नहीं। अब जैसे वो एक राम मंदिर में घुस गया, कल को वो सोना खरीदने जाएगा, बुर्का पहन का धाड़ कर दिया है, तो फिर कैसे चलेगा भाई? व्यापारी सब सुरक्षित, कोई मरना थोड़ा चाहेगा, कोई बिजनेस करे, मरना करे। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा कर बांग्लादेश में अत्याचार वहाँ नहीं हो रहा, श्रीलंका में बैन है, वहाँ नहीं अत्याचार हो रहा, सबका बुर्का बंद है। अरे ईरान में जला से बाल निकाले से हंगामा हो रहा, खेमने ही कहाँ पाताल में घुस गया। अरे भाई, मुस्लिम देशों में बुर्का बैन है 50%। आप कहाँ जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रही वैसे ही कह रहे हैं कि बुर्का वाली महिला एक दिन देश की कुर्सी पर बैठेगी, सर्वोच्च कुर्सी पर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। अरे बुर्का वाली बैठी तो है बांग्लादेश में, उसको यहाँ मुँह छिपाना पड़ा इंडिया में। तो बुर्का कहाँ पहनती हो? तो साड़ी पहनती है। बात कोई जरूरी थोड़ा मुस्लिम लेडीज बुर्का पहने। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, सब जितनी मुस्लिम लेडीज मैडम आती थी सब साड़ी पहनती थी, उनकी कल्चर यही है साड़ी पहनना। ये तो बाद में आया है, जितना जैसा कट्टरता बढ़ी है। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन बुर्के वाली महिला सर्वोच्च पद पर बैठेगी देश की। हंसी आती है। बुर्का पहनकर, बुर्के वाली नहीं, बुर्का पहनकर। ऐसा है, ये संविधान में ना तो अम्बेडकर का मानता हूँ और ना तो ये लिखा हुआ गांधी का मानता हूँ। इनका सबका जो नेहरू पेरू है, ये इंदिरा गांधी सब इसमें खिचड़ी पका गई है। पहले तो संविधान के प्रेम्बल को सही किया जाए। जो बहुत बड़ी बड़ी आर्टिकल की बात करते हैं, आधे पागल हो गए, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, नहीं पता हम हैं कहाँ के, ये नपुंसक हो जाते हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी क्या हो जाता है, जानवर बिना सिंग वाला। तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा दिन तक चले नहीं। बुर्का वाला जो है, तो बोला आप बुर्का बैन का समर्थन करते हैं क्या लगता है आपको? क्या पूरे भारत में बुर्का बैन चाहते हैं? भाई, बुर्का बैन होना चाहिए, इससे खतरा है। कोई कल भी आएगा गोली पीछे से मार देगा, ये तो चाकू डाल के घुमा देता है पीछे से। चाकू डाल के घुमा देता है। और क्या, ये बुर्खे में तो घुमाते हैं, ऐसे तो हत्याएं होती हैं। बुर्का, नीतीश कुमार ने जब एक महिला का बुर्का हिजाब खींचा था, तो उस पर तो विपक्ष राजनीति करने लगा था, विपक्ष ये कहने लग गया था महिला राजनीति। अगर कोई जेंट्स पहन के वो मार्कशीट ले जाता नौकरी के नाम पे, तो नीतीश गिर जाते। तब भी बोलते हैं तो इसने आदमी को दे दिया, तो लेडीज थी नहीं। फिर बताओ, अगर बुर्का पहन के बुर्का अगर ना उठाते, वो चेक ना करते, अगर कोई जेंट्स दूसरा ले जाता हो सर्टिफिकेट, पहचानोगे कैसे? कांग्रेस के नेताओं ने बयान किया था कि ये गलत है, नीतीश कुमार जी सटक्या गए हैं।
कांग्रेस वाले सही है। इंदिरा गांधी ने तो अपना लड़का मरवा दिया था सठिया के। संजय गांधी की हत्या किसने कराई थी? लव जिहाद के चक्कर में इंदिरा गांधी फंस चुकी थी देश की सबसे पहले, मालूम है? उसी का प्रेमबल चेंज किया गया, इमरजेंसी इसीलिए लगी। लव जिहाद की इंदिरा गांधी हो चुकी है, लव जिहाद की सबसे पहले जिहाद में। हिंदुओं की नसबंदी, उनके 12-12 पैदा करो, कोई रोक नहीं। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी, इमरजेंसी लगा दी गई हिंदुओं की नसबंदी के लिए। भाई यही तो देश में चल रहा था। अब उनकी हो गई 40 करोड़, अब मदनी कहता हम तुम्हारे बराबर हो गए। वो तो भैया तुम 12 पैदा कर रहे, हमारे तो नसबंदी हो गए, कहाँ से होंगे हम तो कम ही। तो ये भी कहता है जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद होता क्या है? जिहाद क्या है उस मदनी से तो पूछना चाहिए, आतंकी से, कि जिहाद होता क्या? जिहाद मतलब दूसरे पे लोगों को मारना, काटना, फेंकना, यही जिहाद है। कब्जा करना, यही तो जिहाद है। लोग कहते तुम जिहादी हो गए, पागल हो गए दूसरे को मारने के लिए। तो यही चल रहा है। देखो देश में ये सब एजेंडा चल रहा है, सरकार सख्ती से काम करे, सख्ती से काम करना। ये जो संविधान का नाम लेते हैं, जब इन्हें राष्ट्रगान पढ़ने पे इनका पोलियो हो जाता है, ये साले संविधान चलाते हैं। ये सिखाएंगे संविधान क्या है। संविधान के ऊपर मेन प्रश्न पे सीताराम की फोटो थी, वो तो गायब हो गई। राम दरबार की, छत्रपति शिवाजी की थी, संविधान का प्रिमिनल ही गायब हो गया। उसी पे सुप्रीम कोर्ट कहता है जनता के द्वारा, जनता का ही जनता के लिए। अब तो प्रिमिनल ही बदल गया, जनता का क्या है? लूट मची है। जज अपने हिसाब से फैसला दे से तोड़ मड़ोड़ के अपने ही फैसलों को बदलते रहते हैं। इस देश को आतंकवादी चला रहे CIA वाले एजेंट। KGB की बैठी है, इटली वाले एंटोनियो माइनो गोस्वामी जेल चला गया था, और नो गोस्वामी। ये देश का सिस्टम हैक है, सरकार डरी हुई है। सरकार ऐसा ही है तो NDA या BJP सरकार ने क्यों नहीं परिवर्तन किया? मैडम 11 साल में आपको क्या क्या परिवर्तन? 11 साल में क्या क्या करोगे? अब एक बात बताइए, बुरा मत मानना मैडम, पिज्जा बर्गर में बिक जाती, कोई हमारा इंटरव्यू नहीं लेती है लड़की। हम जब लव जिहाद की बात करते हैं वो हमें गाली देती, इंटरव्यू तो ले लेती, बाद में हमारी वीडियो नहीं डालती है। और हम इसलिए इंटरव्यू देते हैं कि लड़कियां बचें। जब मोमबत्ती जलती है फ्रिज में मिलती तो दुख तो होता है, लेकिन एक तरफ गाली ये निकलती है कि हमारे समझाने समझती नहीं, हमें साइको और अपने आप को ओपन माइंड कहती है, इग्नोर कर देती है। और उनके घर वालों जब लेकर चलते हैं, उनकी लड़की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं मिलती है। अब मैडम अब कैंडल उठाने वाला टाइम नहीं, अब तलवार उठाने वाला टाइम है। अब मोमबत्ती लेकर चलने वाला टाइम नहीं है, अब तलवार उठाने वाला टाइम है। क्योंकि तलवार जिन्होंने उठाई है, इतिहास उन्होंने ही रचा है। तलवार की बात कर रही माँ, बुर्का को लेकर बवाल हो रहा है। ओवैसी कह रहे एक दिन बुर्का पहनी हुई महिला देश की सर्वोच्च पद पर बैठेगी। मैडम ये तो ये कौन कह रहा है? ओवैसी जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैडम ये दो कौड़ी के आदमी आए दिन विपक्ष पे, मतलब विपक्षी जितने भी हैं, इसको नहीं, जितने भी पक्ष के हैं, सब टिप्पणियां उल्टी सीधी करने पे लगे रहते हैं। एक बात इनकी देश इसमें हित में नहीं होती है। बुर्खा क्यों बैन होना जरूरी है? इसलिए होना जरूरी है भैया, ये क्या है देखियो, इनके ऊपर कभी ये बोलते नहीं है, ठीक है? इनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं ये, है? एक नीतीश जी, हमारे नीतीश जी खैर बीजेपी के नेता है, यूपी के CM है, उन्होंने एक लड़की से बुर्खा थोड़ा सा नीचे कर दिया था। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं ये बुर्खे, जो बुर्खा लेकर और ऐसी जगह जाती है ये बुर्खा ओढ़कर, इस पे कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है मैडम? बुर्खा क्यों बैन होना चाहिए पता है? बुर्खा इसलिए बैन होना चाहिए, ये देखिए आप देखते रहिए, इसलिए बैन होना चाहिए। बुर्के के अंदर क्या क्या चल रहा है ये लोगों को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आती है। बुरखे से दिक्कत क्या? बुरखे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके इस्लाम में। कॉन्सेप्ट है हिजाब का, और हिजाब में भी मैडम पूरा मुंह ओपन रखना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये समझ नहीं पा रहे उस चीज को। लेकिन क्या लगता है कि अगर राजनेता भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को एक तरफ से टारगेट किया गया था, एक तरफ से उन पर सवाल उठाए गए थे, तो उसके पीछे की वजह क्या लगती है? वजह क्या है? देखिए इनका ये शुरू से ही दंगाई है मैडम, शुरू से। एक बात मेरे को बताइए, नीतीश जी पर इन्होंने अभी पाकिस्तान से भी कुछ छपरी लोग, मैंने सुना था, भाषण दे रहे थे कि नीतीश जी को ये कर लो, बार बार बहुत लेडीज है गैंगस्टर भी दे रहे। हाँ, पाकिस्तान का छपरी है वो, साले जब भी आते पहले ही जाते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में क्या, ये मैं बताता हूँ। अगर ये पहली बात तो ना तो इन्होंने कभी संविधान पढ़ा है और ना ही अपना इस्लाम पढ़ा है। जितने भी मुसलमान हैं ना, ये कुरान को नहीं पढ़ते, ये किसको पढ़ते हैं? ओवैसी ने क्या कह दिया, जो कह दिया वो सही है, जो तोकीर राजा ने क्या कह दिया, और जितने भी मुल्ला हैं ना, ये सारे जो भाषण देते हैं, इन्होंने जो कह दिया बस वो इन्होंने मान लिया, यही कुरान में लिखा हुआ है। एक मुल्ला है जो कहता है कि जहाँ जहाँ जिहाद होगा क्या बोलता है कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा।
उसका ऐसे बयान है, समझ में नहीं आता इनका जिहाद कौन सा है? लड़कियों के रेट ये लगा रहे हैं, जात देखकर रेट लगा रहे हैं, ये लव जिहाद में लड़कियों का नाम बदल के ये फंसा रहे हैं, ठीक है? ये जिहाद नहीं है, लाल किले पे बम बांध के फट जाते हैं, ये जिहाद नहीं है। इनका जिहाद क्या है मेरे को समझ से बाहर है, मेरे को समझ से बाहर है। मुसलमान ना ठीक है, कुछ लोग इसमें ठीक भी हैं, क्योंकि सारे मुसलमान गलत नहीं है, कुछ हैं जो कलाम साहब की मानसिकता वाले हैं, लेकिन तब तकरीबन 90% का साहब की मानसिकता वाले हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम होगा जी? शुभ सनातनी। क्या कहेंगे अभी बुर्का जो बैन प्रतिबंधित लगाया है सराफा व्यापारी ने, उस पर? बुर्का बैन लगाया है तो सही लगाया है कहीं ना कहीं सरकार ने, जो बिहार सरकार ने नहीं, सराफा व्यापारियों ने। किसने लगाया? सराफा व्यापारी ने, जो सोना चांदी का बिक्री। हाँ, सराफा जो हमारे सुनार समाज के भाई हैं, सुनारों ने बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि अब देखिए एक बैंक होता है, बैंक संपत्ति होती है, बैंक के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, नियम कायदे होते हैं। हेलमेट पहन के अगर बैंक में जाइएगा या एटीएम में जाइएगा तो वहाँ पे साफ तौर पे निर्देश जारी करके लिखा होता है कि हेलमेट अलाउ नहीं है, हेलमेट अलाउ नहीं है, बुर्का भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बुर्का पहन के आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ये सामने चीज़ें आई है। और ये इन सुनारों की दुकानों में जब प्रवेश करोगे तो बुर्का घर पे छोड़ के आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन सुनार की दुकान पे जाओ तो बुर्का घर पे छोड़ के आओ, बुर्का वहीं पहनो जहाँ बुर्का ठीक लगता है। महिलाओं की स्वाधीनता का भी तो सवाल, अगर वो बुर्का पहनना चाहती तो बैन क्यों? शालीनता की सवाल पूछ रही हो आप, स्वाधीनता की सवाल पूछ रही हो आप, ये शालीनता काट देना। स्वाधीनता की अगर सवाल पूछ रही होती है आप कि उसी संविधान के अंदर इनको ये लगा लो, जब पेपर जब देने जाना होता है एसएससी का, चाहे भी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का पेपर जब देने जाते हैं तो इनको बुर्खा में ही भेज दिया जाता है, और सभी हिंदू बहन बेटियों के कलावे काट दिए जाते हैं। ये जो होता है मंगलसूत्र, जो भी हमारी बहन बेटी पहन कर जाती है, वो सब रक्षा सूत्र निकलवा दिया जाता है, लेकिन इनका बुर्खा क्यों नहीं उतारा जाता उस टाइम पे भी? इनका संविधान कहाँ मार जाता है? इनका मजहब पहले आता है, संविधान को नहीं मानते ये मजहब वाले हैं, ये मजहब के प्रति कट्टर हैं। लेकिन जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं वो बस अपनी भाईचारा में निभाने में लगे पड़े हैं, चारा बन रहे हैं, नाले में जाते हैं। और जो कट्टर सनातनी हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, बहन बेटे की रक्षा की बात करते हैं, भारत भूमि की रक्षा की बात करते हैं और भारतीय सेना की बात करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं और वो गंगा जी में जाते हैं पवित्र होके। लेकिन यही कुछ लोग इन जैसे वामपंथी और ये आतंकवादियों ने भारत देश के अंदर ऐसा बुरा हाल कर रखा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही बनेंगे। ऐसे कह रहे एक दिन सत्ता पर बुर्का पहनी हुई महिला का भी। अच्छा। अरे भैया, कभी तो वो फिलिस्तीन में जब जय फिलिस्तीन का नारे लगाता है तो कभी उसकी बहन बिहार लेती है, कभी उसका माँ बिहार रखी होती है, कभी फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है, कभी कहता है कि मतलब वो आने वाले समय प्रधानमंत्री बुरखे वाली बनेगी। अरे सपने में बनेगी भाई। इसकी बात कुत्ते की लात, इसके बात को ध्यान मत दो। ये 15 मिनट बोलता था और 15 सेकंड में बरेली में टिक नहीं पाया। प्रशासन किसका है, सरकार किसकी है और गद्दी पे कौन बैठा है? योगी आदित्यनाथ जी। तो जब चप्पल जूते जब वहाँ छोड़ के भाग रहे थे 15 सेकंड में पैजामा खींच के, तो 15 मिनट नहीं 15 सेकंड में भाग गए थे। ये उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये डर अच्छा लगा 110 करोड़ सनातनियों के अंदर में, ऐसा डर बना रहना चाहिए। डर कहाँ है, खुलकर भाषण देते हैं वो। अब उनकी विचारधारा जो है वो भाषण तो देंगे ही। डराएंगे क्या विपक्षी नेताओं को? तानाशाही दिखाएंगे देश में? अरे असली तानाशाही तो वही बैठे हैं, विपक्षी लोग तो वही तो सारा काम करवाते हैं। सारा चीज़ तो इनका ही धरा हुआ है। अगर ये विपक्ष इजराइल जैसा अगर देश होता तो क्या दिक्कत होती? जो 57 देशों को ठोक के रखता है, पूरा बम्बू देने का काम करता है, वहाँ पे भी तो विपक्ष है। इजराइल में पक्ष विपक्ष साथ लेते हैं ना, साथ रहते हैं, साथ डिसीजन लेते हैं जब देश के ऊपर बात आती है। यहाँ पे ऐसे कुछ पक्ष वाले भी हैं और विपक्ष वाले भी हैं जो साले एक जगह बैठ के चाय समोसे खा रहे होते हैं। ये बात है, ये दुर्भाग्य भारत देश के अंदर। बुर्का सराफा व्यापारी ने जो बुर्का पर प्रतिबंध लगाया, उस चीज को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।